हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पे क्लिक कर सकते हैं और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब के एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं और कोई भी दिक्कत है, कोई भी आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स में हम कर चुके हैं टर्म्स, कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और उसके अलावा हम कर चुके हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स, उसमें जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, हमें पता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है जब किसी वेरिएबल की वैल्यू पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देती है, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, वो जीरो होता है। तो अब हमने मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया है, फिर भी आपको यदि डिटेल में समझना है तो आप हमारी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन.com पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सब रिटन मटेरियल में मिलेगा और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, हमें फाइंड जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस को हमें ज्ञात करना है। तो हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो करनी है, इसलिए हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने पी एक्स को लिखा जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू द पावर जीरो। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है एक्स रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं क्योंकि हमें जीरो पॉलिनोमियल के जीरोज को ज्ञात करना है। तो हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू वन, हम पुट करेंगे तो ये हो गया P1 इज इक्वल टू जीरो इंटू वन रेज टू द पावर जीरो, क्योंकि हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो ये आता है जीरो। जीरो को हम किसी भी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से गुणा करते हैं तो वो जीरो ही होता है। अब हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू वन हमने पुट किया तो जीरो आ रहा है, तो अब हमने वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दिया है, तो अब हमने x इज इक्वल टू 20 कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है या नहीं, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल अब है जीरो इंटू एक्स रेज टू द पावर जीरो। तो अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी तो ये हो गया 20 रेज टू द पावर जीरो। और हम किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो ही आती है। हम दो वैल्यू पे टेस्ट कर चुके हैं, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू 20। हमारे पॉलिनोमियल की जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो ही आ रही। यदि हम वैल्यू एक्स इक्वल टू 2/5 को पुट करते हैं तो ये हो जाता है P 2/5 इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई 2/5 रेज टू द पावर जीरो। इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब एक और देखते हैं, √5। √5 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अब हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है कि नहीं। तो ये हो गया P √5 इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय √5 रेज टू द पावर जीरो, और आंसर जीरो है, क्योंकि जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए तो आंसर जीरो ही आता है। तो अभी हम पाई को पुट करते हैं। हमने लिखा P पाई, और पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया है P पाई। जीरो इंटू एक्स की जगह पाई आता है और फिर रेज टू द पावर जीरो।
तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी 0 ही हो जाती है। तो हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि हम x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। रियल नंबर आप सब पढ़ चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर्स को जब हम मिला देते हैं तो उसे कहते हैं रियल नंबर। रैशनल नंबर्स भी आपको पता है, इरेशनल नंबर्स भी आपको पता है। जैसे √π है, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 2/5 हो गया, या हमने वैल्यू रखी 1, 20, ये सब क्या है, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। तो हमें इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी रियल नंबर होगा तो वो उसको हम 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी और एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, वहाँ पे आपको रिटन मटेरियल मिलेगा, प्रिंट मटेरियल मिलेगा। तो आप वहाँ पे हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं और प्रिंट मटेरियल ले सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे अभी 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इंग्लिश का भी अभी क्लास 9 से शुरू किया है Beehive बुक को, तो वहाँ पे आप उनके नोट्स देख सकते हैं, NCERT सॉल्यूशंस देख सकते हैं और वर्कशीट्स देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।